एक बूढ़े आदमी ने अपने शिष्य के लिए एक ऐसा ताबीज बनाया जिसका वजन 500 पाउंड था। लेकिन बूढ़े आदमी ने झूठ बोलकर कहा कि इसका वजन सिर्फ 50 पाउंड है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके शिष्य के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत छिपी है। अगर वह इस ताबीज का भारी वजन सहकर रोज ट्रेनिंग करता रहा तो भविष्य में वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता था। लेकिन उस शिष्य को असली सच्चाई बिल्कुल पता नहीं थी। वह रोज 500 पाउंड का ताबीज लेकर ट्रेनिंग करता रहा। एक दिन अचानक राक्षसों के संप्रदाय का नेता वहां आ गया। बूढ़ा आदमी जानता था कि वह उससे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि उसने दुश्मन संप्रदाय के एक आदमी को पकड़ लिया है। वह उसे अपना ट्रेनिंग टारगेट बना सकता है। शिष्य को थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब उसने बूढ़े आदमी को जादू से दुश्मन को पकड़ते देखा तो उसे लगा कि यह उसकी परीक्षा है। वह तुरंत हमला करने लगा। सिर्फ 3 बार में उसने दुश्मन के नेता को हरा दिया। लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी तारीफ नहीं की, बल्कि उसने चुपके से ताबीज का वजन बढ़ाकर 5 पाउंड कर दिया। वहां से जाते समय शिष्य के हाथ के घाव से खून की एक बूंद पहाड़ के पीछे ट्रेनिंग कर रहे सीनियर शिष्य के हाथ पर गिर गई। सीनियर शिष्य ने देखा कि यह कोई साधारण खून नहीं था, यह तो पौराणिक दिव्य रक्त था। ऐसा रक्त जो किसी साधारण इंसान को भी भगवान जैसी ताकत दे सकता था। उधर संप्रदाय में एक बड़ी बैठक हुई। नए संप्रदाय नेता ने सुधार का ऐलान किया और एक शक्ति जांचने वाला पत्थर सामने रखा। उसने कहा कि सभी शिष्यों की परीक्षा होगी। जो इस पत्थर को चमका या जला नहीं पाएगा उसे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। एक एक करके सभी शिष्यों की परीक्षा होने लगी। जब उस शिष्य की बारी आई तो उसने पूरी ताकत से पत्थर पर मुक्का मारा, लेकिन पत्थर पर कोई असर नहीं हुआ। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्हें लगा कि उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है। सीनियर बहन ने भी उसे संप्रदाय से निकालने का आदेश दे दिया। जूनियर बहन ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब सब लोग वहां से चले गए तो अचानक वही पत्थर टूटने लगा। कुछ ही सेकंड में वह हजारों टुकड़ों में बिखर गया। यह देखकर सीनियर शिष्य पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन तब तक वह शिष्य पहाड़ छोड़कर जा चुका था। संप्रदाय के बाहर उसकी मुलाकात अपने पिता और भाई से हुई। उनका परिवार इतना अमीर था कि उनकी दौलत एक पूरे देश के बराबर थी। जब उसके पिता को पता चला कि उनके बेटे को संप्रदाय से निकाल दिया गया है तो वह बिल्कुल नाराज नहीं हुए। उन्होंने तुरंत $5 लाख निकाले और सीनियर बहन से कहा कि उनके बेटे को वापस संप्रदाय में रख लिया जाए। लेकिन सीनियर बहन ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया। उसने उनका अपमान करते हुए कहा कि वह लड़का सिर्फ संप्रदाय का नाम खराब करेगा। मजबूर होकर पिता अपने बेटे को लेकर वहां से चले गए। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही संप्रदाय की सुरक्षा दीवार अचानक सक्रिय हो गई। सभी लोग उसके अंदर फंस गए। तभी पता चला कि राक्षसों के संप्रदाय ने अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए हमला कर दिया था। उसी समय सीनियर बहन और सीनियर शिष्य भी मदद के लिए वहां पहुंच गए। दोनों ने शक्तिशाली दुश्मनों के सामने हार मानने से इनकार कर दिया, लेकिन दुश्मन ने सिर्फ एक बार में सीनियर शिष्य को जमीन पर गिरा दिया। तभी सीनियर शिष्य को उस शिष्य के खून की बूंद याद आई। उसने दिव्य रक्त को अपने शरीर में मिला लिया। अचानक उसके अंदर जबरदस्त ताकत आ गई। उसने एक ही पल में दुश्मन को बुरी तरह घायल कर दिया। यह देखकर दुश्मन नेता गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सीधे सीनियर शिष्य पर हमला करने दौड़ा, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सीनियर शिष्य को पता चला कि दिव्य रक्त की ताकत खत्म हो चुकी है। अगले ही पल दुश्मन नेता ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। सिर्फ एक वार में उसने सीनियर शिष्य को फिर से जमीन पर गिरा दिया। उधर सीनियर बहन भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। पूरा संप्रदाय निराश हो गया। दुश्मन नेता अब उस शिष्य के पिता पर हमला करने वाला था। तभी वह शिष्य खुद को और रोक नहीं पाया। वह सीधे दुश्मन नेता की तरफ दौड़ा। अगले ही पल उसके शरीर से ऐसी भयानक